ये है वसु, और वसु इस राजकुमारी के वजह से जान देने जा रहा था। पर क्यों? चलिए जानते हैं विक्रमादित्य की रोचक कहानियों के 12वें एपिसोड में। एक बार की बात है जब महान राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा, पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। ये सैनिक कहाँ रह गए? उसी समय उन्होंने देखा कि एक युवक एक पेड्डेज पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बना था और वह उसमें अपना सर डालने ही वाला था। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा उसे डांटा। महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं निराशा में यह गलत कदम उठाने जा रहा था। तुम एक स्वस्थ और बलशाली युवक हो, जीवन से निराश क्यों हो गए? उस युवक ने राजा को बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं था और वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा था। फिर ऐसी कौन सी विवशता है जो तुम्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है? मेरा नाम वसु है। मैं कलिंग का रहने वाला हूँ। एक दिन मैं जंगल से गुजर रहा था कि मेरी नजर एक अत्यंत सुंदर लड्ढकी पर पड़ी। वह इतनी सुंदर थी कि मैं उसी समय उसके प्यार में गिर गया और उससे दिल की बात बता दी। मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे भाग्य में यही बदा है। दरअसल मैं एक अभागी राजकुमारी हूँ जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि मेरा पिता मुझे कभी नहीं देख सकते। अगर उन्होंने मुझे देखा तो तत्क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मेरा पालन पोषण नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में हुआ और मेरा विवाह उसी युवक से हो सकता है जो खौलते तेल में कूदकर जिंदा निकल सके। वसु ने उस कुटिया में जाने की ठानी जहां राजकुमारी रहती थी। वहां जाने पर उसने कई लाशें देखी जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खौलते तेल में कूदकर अपनी जान गंवा बैठे थे। मैंने उसे भुलाने की लाख कोशिश की, पर उसका रूप हर वक्त आंखों के सामने आ जाता है। अब प्राणांत कर लेने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। वसु, उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है। तुम उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना दो। महाराज, आपने मुझे व्यर्थ ही बचाया। मुझे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। यह पाप मेरे सामने नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कराऊंगा। विक्रमादित्य ने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए तथा विक्रमादित्य और वसु को उस कुटिया में ले आए जहां राजकुमारी रहती थी। महात्मा, मैं वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगता हूँ। राजकुमारी का हाथ उसे मिलेगा जो खौलते तेल से सकुशल निकल आए। मैं खुद इस युवक के लिए तेल में कूदने को तैयार हूँ। विक्रमादित्य ने तपस्वी से कहकर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो मां काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भुनकर स्याह हो गया। विक्रम का बलिदान देखकर मां काली ने उनको जीवित किया। अंत में वसु और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और विक्रम एक और बार जीत गए। कल मिलते हैं और एक तूफानी कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट का लुत्फ उठाएं।